मैं अपने सिद्धार्थ महाविद्यालय जाफराबाद का प्रेसिडेंट हूँ। यानी अपने कॉलेज में कुछ अगर यहाँ पे काम करवाना हो, सपोज विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए कुछ नई फैसिलिटीज उपलब्ध करना हो, चाहे वो लाइब्रेरी में किताब हो या कुछ अपने प्राध्यापकों से कुछ और पढ़ाने के वास्ते, इसके वास्ते कुछ अगर कोर्स देना हो, तो इसके लिए अपने कॉलेज में से मुझे नियुक्त किया गया है। मैं अपने कॉलेज का एक प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पे आप सबके सामने खड़ा हूँ। एक क्लासेस का बारे में क्या बोलते हैं? क्लासेस रेगुलर और नॉट रेगुलर? आर यू हैप्पी? क्लासेस रेगुलर? Yes sir, classes is regular and all of us happy to for our classes. And evening last I think 4:30. 4:30. Yes. स्पोर्ट्स कैसा है? जी अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स बहुत सही है, चाहे वो शूटिंग हो या फुटबॉल, क्रिकेट। विद्यापीठ स्तरीय पुरस्कार ये 2019-20 का मुझे मिला है। ड्रिंकिंग वाटर? सभी हैंड राइज करो। और मैं आर्चरी में नेशनल प्लेयर हूँ, तो मुझे बजरगा सर का बहुत सपोर्ट मिला है और वो बहुत अच्छे कोच हैं। नेशनल प्लेयर किस टीम में? आर्चरी। बाकी भी स्पोर्ट में बहुत बढ़िया है, सब सर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब उनको हर एक स्टेप बताते हैं, अच्छी तरह बताते हैं। और मुझे पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई भी A1 है सर। ठीक है, सब ठीक है। हाँ। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवीना मकवाने है। रवीना मकवाने। मकवानी। और कौन सा सेक्शन, कौन क्लास? BSc 3rd ईयर, मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। BSc कंप्यूटर। हाँ। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोई लिख रहे हैं, कोई कुछ ट्रेनिंग हो रहे हैं, वो उसका स्पर्धा परीक्षा मध्ये कोण दूसरा लोग बात करेंगे। एनी अदर्स प्लीज कम। अच्छा स्पोर्ट कोर्स करती हूँ और स्पर्धा परीक्षा कंप्यूटर एग्जाम के बारे में बताए तो में हर साल स्पर्धा परीक्षा केंद्र प्रोवाइड किया जाता है और उससे जो हमारे जो ग्रामीण पिछले वर्ष जो हमारा एरिया रहता है उसको हमारे एरिया के जो स्टूडेंट है वो बाहर जाकर कोचिंग ले नहीं सकते, आर्थिक और कुछ सामाजिक अड़चन रहती है। इसीलिए हमारे कॉलेज में जो टीचर रहते हैं हमारे बीए डिपार्टमेंट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो हमारे एक अच्छा तरीके से हमें पढ़ाते हैं। स्पर्धा परीक्षा अलग-अलग डिपार्टमेंट में होता है। अलग-अलग डिपार्टमेंट नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन जो हमें पर्सनल चाहिए तो वो भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं हर साल। एनी क्वेश्चन? तो हमारे कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, इकोनॉमिक्स, वो मुझे पर्सनल गाइडेंस करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट क्या होता? गांव से कैसा आते हैं इधर? और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बस से आते हैं। कॉलेज का बस है? नहीं, कॉलेज का बस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट महामंडल। कैंटीन कैसा है? कैंटीन के लिए अच्छा है, चाय ऐसा कुछ टिफिन नाश्ता और चाय। कैंटीन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि कैंटीन अभी फिलहाल ज्यादा देर होने कैंटीन शुरू हो गया। अच्छा, तो सर हॉस्टल कुछ है? हॉस्टल स्टूडेंट्स का नहीं हॉस्टल नहीं है। नहीं, हॉस्टल नहीं। हॉस्टल की सुविधा नहीं है सर यहाँ लड़कियों के लिए कि हमने तहसील कार्यालय हो या वहाँ पे कुछ कीमत मिला नहीं आपको। गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स क्लियर नहीं है, ये बोलने के लिए कुछ सेल है, कहाँ बोलते हैं आप? वो बाकी एक्टिविटीज की बोले तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बता वो अलग सकता है। अच्छा, फैसिलिटीज में एक किसी को माइक दे दो। वाचनालयाची व्यवस्था नसेल, फिल्टर पाण्याची व्यवस्था नसेल, अशा काही गोष्टी तुमच्या लक्षात येतात का
ते सांगतात का या सरांना ते सांगताना तुम्ही सांगा. Agreement सेल परीक्षा व्यवस्था आहे कोणी सांगणार पाठीमाग कोणी बोलतंय का बाई तुम्ही मुलीपैकी ठीक है ओके थँक्यू. Any other thing from your side, students? Any questions? इंग्लिश फर्दर कुछ पीजी कोर्सेज होने का जरूरत नहीं. अब which course you should be wanting, isn't it? Then you all can say you want MSc botany, अभी chemistry है ना? MSc chemistry है, ऐसा MCOM भी है, ऐसा दूसरा पीजी कोर्सेज क्या होना वो बता सकते ना. गर्ल्स को हेल्थ चेकअप के लिए लास्ट सेमेस्टर अभी मैंने पेपर एग्जाम दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इसके आगे कुछ जरूरत है. जैसे यहाँ पर बीएड की सुविधा नहीं है हमारे पूरे जाफराबाद जी तालुके में यहाँ पर बीएड नहीं है. इसके वास्ते हमें या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या विभागीय लेवल पर जाना पड़ता है. तो हमें यहाँ पर बीएड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. ये हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. और सर यहाँ पर अपने खेड़ेबाड़ी से जो लोग आते हैं यही नहीं बाहर दूसरे जिले से भी लोग आते हैं तो उनके वास्ते आना जाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उनके वास्ते एक हॉस्टल की बहुत जरूरत है. लायब्ररी मधून तुम्हाला किती पुस्तकं दिले जातात हे तुम्ही जाच नका बोला मोठे जरा. कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ. तो लाइब्रेरी में किताब मिलते हैं आप सब्जेक्ट का बोलो जाते हैं तुम Don't know. लाइब्रेरी कार्ड है तुम्हारा पास शर्मा नहीं है. Re-accreditation third cycle. Welcome to NACP committee. सर पहले आपका ये विभाग से मैं आपका स्वागत करता हूँ. हम यहाँ आए हैं सब सिद्धार्थ कॉलेज अलमनी स्टूडेंट्स को वेलकम. कंग्रेचुलेशंस, आपने डिग्री कंप्लीट करके सोसाइटी में चला गए हैं. सोसाइटी में आपका जीवन में काम शुरू हो गया. ये असेसमेंट का एक्रेडिटेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से और माजी विद्यार्थियों से मिलके आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था, आप कैसा हो रहे और ये इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाने में आपका सलाह क्या है, आपका सजेशंस क्या है, उसके लिए ये मीटिंग चालू है. और आपका एक्सपीरियंसेस क्या है. अब ये यहाँ से कॉलेज का बारे में एक्सपीरियंसेस क्या है, इसी का बारे में. और एक दूसरा पॉइंट क्या है बोले तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा प्रपंच में क्या है, ये माजी विद्यार्थी जो कॉलेज से बेनिफिट होके कोई लाइफ में अच्छा सेटल होते उनसे फिर कॉलेज और थोड़ा अच्छा होना. हम इधर देखने के बाद कॉलेज का स्थिति देखें तो वो कोई कुछ सेक्टर्स में उतना ज़्यादा नहीं है. अब सब लोग एक हाथ ऐसा डाले तो डेफिनेटली कॉलेज थोड़ा नेक्स्ट साइकिल में एक हम फिर 27 में आएंगे. अभी 27 सेकंड है, ये 27 में आएंगे. हमारा मिनिस्ट्री का क्या है, ये अलमनाई माजी विद्यार्थियों पूरा इकट्ठा होके ये कॉलेज से जो है उसका थोड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए.
ये पूरा लोग आप लोगों का सलाह आपका ये देयर लाइक ऑलमोस्ट लाइक योर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड योर सन्स एंड डॉटर्स दोज हु आर स्टडीइंग हियर सो उन लोगों को डेवलप करने के लिए आपका मदद क्या मिल रहे हैं कैसा मिल रहे हैं आप क्या कर सकते हैं ये सब सुनने के और रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम आए हैं कमेटी जो है हमारा मैडम वेस्ट बंगाल से आई है डॉक्टर शर्मिला और मैडम जो है डॉक्टर विजय लक्ष्मी आए हैं माई वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आई एम फ्रॉम हैदराबाद बट नाउ आई एम वर्किंग इन केरला एज अ वाइस चांसलर आई एम फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी मेरा औरंगाबाद से बहुत ताल्लुक है 35 साल से औरंगाबाद आई हैव बीन कमिंग तो इसलिए आपका वगैरह पॉइंट्स प्लीज टॉक आपका परिचय देके 1-2 मिनट आप बात करें तो वी विल बी वेरी हैप्पी एंड वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड द कमेंट्स मेड बाय द alumni particularly concentrate on अब तक काम क्या करे वो छोड़ो अब फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं आप सब लोगों को नेटवर्किंग करने के लिए कॉलेज क्या मैं उषा जनार्दन जाधव उषा बोल रही हूँ हम इस कॉलेज में 2009 से 11 ये कालावधि में रहे हैं तो हमने जो अनुभव किया तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे जो प्राध्यापक हैं बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं इन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं तो हम जो भी आज सक्सेसफुल है तो इन्हीं के संस्कार से है यहाँ पे मैं पोयम लिखती हूँ कवयित्री हूँ एक बुक्स मैत्री कविता संग्रह मेरा पब्लिश हुआ है और ये मैं इनके यहाँ पे जो लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में इतने अच्छे बुक्स ग्रंथ संपदा है तो वो पढ़ के मैं ये सब लिख सकती हूँ ये जो मैं अभी जो प्रोग्राम लेती हूँ गांव-गांव शहर जाके समाज प्रबोधन करती हूँ मैं तो समाज प्रबोधन जब करती हूँ मेरे गुरु का सब योगा आशीर्वाद है और इनकी मुझे जहाँ भी जाती हूँ तो इन्होंने जो शिक्षा दी है वो मुझे बहुत काम आती है मैं यही कहना चाहूँगी कि संत कबीर ने एक दोहे में कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए जीवन में जब सक्सेस बनना है तो संत कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए वही हरि गुरु अपने जिन्हें गोविंद दियो होता है गुरु और परमेश्वर मेरे सामने अगर खड़े हो तो सबसे पहले मैं गुरु के चरण छूंगी क्योंकि परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग तो गुरु ने ही बताया है तो इस कॉलेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो भी हूँ मैं कॉलेज की बदौलत हूँ यहाँ पे सब अच्छे से पढ़ाते हैं और सब सुविधाएं जो स्टूडेंट को तो मिल जाती है सब फैसिलिटी मिल जाती है कुछ सलाह और सूचना आपके तरफ से कॉलेज का और आपका कंट्रीब्यूशन कुछ आप पोएट बना सकते हैं या आपका कोई गर्ल्स को बॉयज़ को लेके कुछ स्पेशल ओरिएंटेशन क्लासेस आपका नॉलेज में कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा मैं ये पोएम आपको बताना चाहूँगी बताऊँ क्या मैं जो लिखी हूँ कवितेचं नाव आहे शिक्षण अलंकार जो अलंकार बोले तो दागिना सोने चांदी का तो आज के जमाने में स्त्री वर्ग और दागिने स्त्री आणि दागिने यांचं खूप जवळचं नातं आहे तर हे जे या कॉलेजमधून भेटतो जो दागिना आहे तो शिक्षणाचा दागिना आहे शिक्षण अलंकार सोन्या चांदीच्या दागिन्याने शरीर सुंदर दिसते पण शिक्षणाच्या दागिने पूर्ण आयुष्य सुंदर बनते
मैं 99 से 2001 तक यहाँ पे स्टूडेंट रही हूँ आर्ट फैकल्टी में। मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिस्ट्री था बीए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सर कॉलेज का एकदम ही हेल्दी ऐसा एटमॉस्फेयर है। टीचिंग के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग स्टाफ भी है, टोटली सपोर्टिव स्टाफ है इन आवर सोशल लाइफ एंड ऑल्सो एजुकेशनल लाइफ। एजुकेशनल लाइफ के लिए भी स्टूडेंट को एजुकेशन में कैसे ग्रोथ करनी चाहिए या कैसे आगे जाना चाहिए ये भी ये स्टाफ सबको बताता तो है, उनके बिहेवियर से भी ये सबको मालूम होता है। और जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ में हमने कैसे बिहेवियर करना, कैसे रहना, अपने सिटी का, अपने शहर का, अपने माँ बाप का, अपने कॉलेज का कैसे नाम रखना, ये भी ये कॉलेज के थ्रू हमको मालूम हुआ है। जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ के प्रिंसिपल सर है और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी भी ये हमेशा सामने रहते हैं। कॉलेज के पूरे एनएसएस का कैंप है, पूरे जो डिपार्टमेंट है इनके, ये सभी गाँव के लिए मैं यहाँ की फर्स्ट पर्सन हूँ, इसके लिए आपको बता रही हूँ। गाँव में अगर कोई सोशल वर्क रहा तो सबसे आगे यही कॉलेज रहता है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस जो है एकदम सपोर्टिव कॉलेज है हर एक सब्जेक्ट में। आर्ट फैकल्टी की होने की वजह से हिस्ट्री की म्यूजियम भी मैंने देखी है, एकदम बेस्ट है। हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखी है। लैब तो है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। इंस्ट्रूमेंटली भी एक कॉलेज पूरी तरह फुलफिल है मेरी नज़र से। आपकी नज़र से मुझे मालूम नहीं अभी क्या है, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ ये कॉलेज गाँव के लिए भी एक अच्छा सा, ये गाँव में फर्स्ट कॉलेज है। इस कॉलेज की वजह से इस गाँव में प्रोग्रेस कैसी होती है, एजुकेशनल फील्ड जो ग्रोथ हुई इस गाँव की, ये कॉलेज के इसमें 99% कॉन्ट्रीब्यूशन सिद्धार्थ कॉलेज का है सर। थैंक यू। 2000 से 2002 तक ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बेसिकली मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वरुणपुर के। जब हम अभी तो मैं औरंगाबाद में हूँ, यहाँ पे पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर था 2 साल पहले कोविड सिचुएशन में। अभी डिप्टी डायरेक्टर औरंगाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर बोल के वहाँ पे काम करता हूँ। 2000 का वो समय था सर जब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आए थे। उस वक्त इस कॉलेज हमारे तालुका लेवल पे तो इस्टेब्लिश होकर 5-6 साल हुए थे, दूसरा कोई रिसोर्स नहीं था। हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और आगे हमारी क्या अपेक्षा है इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सर उस वक्त मैं जब ग्रेजुएशन को था तब हमारे कुछ सोशल सर्विसेज के कैंप यहाँ पे चलते थे, लाइक एनएसएस कैंप। यहाँ से दूर बाजू के गाँव में वो कैंप अरेंज किए थे। मुझे पूरा अभी भी याद है, उस कैंप से मुझे मिला था लीडरशिप का एक पहला स्कीम मेरे में मुझे मिला था। अगर मैं एनएसएस में नहीं रहता तो आगे चल के मैं जब यहाँ से कंप्लीट करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए एडमिट हुआ, तब वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट काउंसिल का चेयरमैन बना इसी कॉलेज के लीडरशिप की वजह से। और उसके बाद में एज अ सीनेट मेंबर, एज अ बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर, एज अ अदर एफिलिएशन कमिटीज मेंबर, बहुत सारे कमिटीज पे जो औरंगाबाद में मुझे सीनियर कॉलेज में मैं जब था देवगिरी कॉलेज में, तब वहाँ मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ जब हम कैंप को थे तो 8 दिन 10 दिन हम इकट्ठे सब रहते थे। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं, तो खाना पकाने से गांव की हर प्रॉब्लम में किस प्रकार से देखना है, उस सभी प्रॉब्लम को हमने देखे थे। वो लीडरशिप की स्किल मुझे मिली। उसके बाद में कोलैबोरेशन जो हम बोल रहे हैं अभी 21st सेंचुरी की कुछ बेसिक स्किल है, वो अभी हमने अनाउंस किया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 में भी हमने फोकस किया है कि हमें अभी स्किल पे जाना है, स्किल पे फोकस करना है। तो उस वक्त 2000 में हमें ये स्किल मिली है। मुझे क्रिटिकल थिंकिंग हो या उसके बाद में कोऑर्डिनेशन हो, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल के आज मैं मेरे टीम के साथ जालना में भी बहुत सारा काम किया है। कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत सारे बच्चों को लर्निंग के लिए हमने प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है। वो उस वक्त मुझे मिली है। ये कोई नैक के कमेटी के आप आए इसलिए हम नहीं बोलते। हम जब भी औरंगाबाद में आप आएंगे, आप बोले हम औरंगाबाद में आते हैं, तो हम वहाँ भी बोलते हैं हम सिद्धार्थ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे काम के लिए हमारे के लिए एक मॉडल है, हमारे देश के लिए। कुछ बातें कम हो सकती है 100%। सर आप महाराष्ट्र के बाहर के यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए हैं, आईसीटी का द यूज ऑफ आईसीटी का लेकिन आपको यहाँ पे हो सकता है कि आईसीटी में हमें आगे जाना चाहिए। अभी कल एक टाइम्स में न्यूज़ डायरेक्शन में बच्चों को ज़्यादा बोलना है। उस वक्त हमारी जो टीम थी
उस वक्त इनकी टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन इतनी अच्छी थी कि वो हमें ज़्यादा बोलने को सिखाया। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम बम्बई गया सर, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन कमीशन में, तो मुझे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, बेसिकली जाफराबाद से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो मैं नहीं वहाँ बात कर सकता था सर। जाफराबाद से बम्बई जाने वाला आदमी कैसे बात कर सकता था, नया नया मैं वहाँ पे गया। तो सभी यहाँ पे जो हमारी इंटरेक्शन थी मुझे अभी भी याद है। पॉलिटिकल साइंस हमें डॉक्टर चौहान सर यहाँ पे पढ़ाते थे, मराठी को के.एन. पाटिल सर थे, सभी लोग जो हमें कम्युनिकेट करते थे, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करते थे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ डाउट ही नहीं सर, बहुत सारी इंटरेक्शन हमारे पास इस कॉलेज से मिली। जो मैंने बोला कि मुझे क्या मिला, तो 21st सेंचुरी की जो स्किल की बात हम कर रहे हैं, लीडरशिप हो, कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसमें तो मैं आज एज ए ऑफिसर बोल के वही काम कर रहा हूँ। सुबह जब 8 दिन पहले मुझे लेटर आया सर का कि नहीं आपको आना है, आपका कॉलेज है, तो मैं बोला मैं आऊँगा। सुबह से सर हम आते आते मैंने अभी तक 6 स्कूल को विजिट किए हैं। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे तालुके में जो बच्चे सक्सेस हुए उनका भी अभी अपने सेलिब्रेशन करके हम यहाँ के प्रोग्राम को आया है। अगर इन लोगों ने हमको उस वक्त मोटिवेट नहीं किया होता तो आज हम मोटिवेट नहीं हो सकते थे। तो हमारे लिए तो हमारा ये कॉलेज बहुत अलग है, ये सिद्ध है, सिद्धार्थ है, और हम तो सिद्ध कर रहे हैं। पॉलिटिकल में हमने अभी बोला कि वो लीडरशिप कर रहे हैं, नगर पंचायत की बहुत सारे मेरे दोस्त थे, वो भी बहुत अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि करियर एंड प्लेसमेंट पे और बहुत बड़ा काम होना चाहिए। ये मेरा तालुका है, मेरा कॉलेज है, तो चलो ना इसके बहाने आगे चल के 21st सेंचुरी में अगर प्रॉब्लम को हमें फेस करना है। ये आज एक कमिटमेंट दीजिए, इंस्टीट्यूशन हमारे को बोलने का जरूरत नहीं है, कुछ कमिटमेंट इंस्टीट्यूशन को देके जाइए आप। जी जी इससे क्या है, we'll have a great satisfaction in our life. सर कमिटमेंट तो हमारी ऐसी कि एज ए ह्यूमन बीइंग बोलेंगे, हमने यहाँ पे हमारे different fields. यस सर, Whatever तो वो अच्छी तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे लेवल पे 100% इन्होंने जो हमें वैल्यूज दी है, क्वालिटीज दी है, स्किल दी है, वो ग्राउंड रूट पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। सेकंड थैंक यू, आपकी जो टीम आई है उस बहाने हमें यहाँ पर बुलाया। तो मैं टेगोनी से हूँ, यहाँ से 8 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है, जहाँ का मैं मुखिया हूँ। और ये मुखिया बनने का पूरा श्रेय जाता है सिद्धार्थ महाविद्यालय जाफराबाद, क्योंकि यहाँ से जो लीडरशिप हमें मिली है, 12th पास हो गए यहाँ पे जब आए थे हम, वो 2004 से यहाँ चले गए थे। तो 2001 से 2004 इन 3 सालों में इतना कुछ सीखा है कि आज जो मुखिया बना हूँ तो उसका रीज़न वही है। जब इस कॉलेज में आज आने के बाद जब देखा यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ के टीचर, यहाँ के स्टाफ, देखने के बाद ऐसा कहीं लगा नहीं कि हम रूरल ग्रामीण भाग में आए, ऐसा लगा कि शहर में आके जीएस कॉलेज या मारवाड़ी कॉलेज इस पर आया, क्योंकि यहाँ के लेक्चर्स का जो ड्रेस कोड है और यहाँ के जो इन्होंने ये 10 सालों में 20 सालों में किया है, तो मैं थैंक यू सिद्धार्थ कॉलेज। इस कॉलेज से सर एक पुरानी यादें इस तरह से जुड़ी है कि 20 साल पहले एक छोटा सा कॉलेज सामने रहा करता था, जहाँ पर बैठने के लिए ज़्यादा सुविधा या बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो विदाउट पे काम करते थे। उस टाइम में जिन्होंने हमें आज सिखाया 2004 से पहले, उसका नतीजा अगर ये है तो 20 सालों में जो सिखाया होगा अभी तो बहुत सारे को पहचान था, उसका नतीजा क्या होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन 20 सालों में बहुत ऐसे हमारे ऐसे बहुत लड़के रहेंगे या लड़कियाँ होगी जिन्होंने काफ़ी तरक्की की होगी। 2004 से पहले सर स्पोर्ट टीम यहाँ से निकलती थी तो वो एक लीडरशिप निकल के निकलती थी। उस टाइम में महाराष्ट्र या विभागीय यहाँ पर पार्टिसिपेट 2004 से पहले इन्होंने किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आपको बोलता हूँ, जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलने जाते थे या फिर जहाँ पर जो काम था यूथ फेस्टिवल जब होते थे सर, तो यूथ फेस्टिवल में इस मराठवाड़े में सबसे ज्यादा प्राइज सिद्धार्थ कॉलेज 2004। उसके बाद जब हम बाहर पढ़ने गए, कोल्हापुर का भी यहाँ आ चुका हूँ, उस सब देखने के बाद लेकिन यहाँ का जो लीडरशिप थी सर जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो सही में मैं थैंक यू कहता हूँ सिद्धार्थ महाविद्यालय को और एनएसएस कैंप को भी, क्योंकि एनएसएस कैंप की वजह से आज जो फील्ड में मैं काम करता हूँ, मैं एक सरपंच हूँ, मेरे गाँव में मैंने अभ्यास सिखा हो या फिर ग्रंथालय हो, ये सब चीजें चालू की है, तो मैं उसका सब क्रेडिट एनएसएस के देता हूँ और आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ कि आप सिद्धार्थ PG in law. Yes, postgraduate. And MP Law College. MP Law College. Good morning. Sorry.
Namaskar to all member of the NAC and my all dear friends. I'm standing here before to express my view about this college in regular manner 2018 from this institution. So, what I experienced, what I express, and what dynamic and highly experienced faculty from this institution. Sir, this college is stated in the from a very rural area. Means here, what is the, as a farmer son, our duty is to feeding the cattle at the farm. These are all our jobs. But exactly to making for us all the aspect and all the confidence which is filled by the all what we can say that the all categories and all confidence is given by this institution. So I feel really gratitude from this college. So the faculty is highly experienced. They establish a relation with such way like our family. So I really gratitude for this college. Again, I would like to suggest some point is that the first is after passing degree from this college, when we left this college and enter in another field, we feel that due to the English communication, students are not properly communicate with their further education. So the college should be organized such training program, especially and particularly focusing on the English knowledge. Okay, so this is first suggestion. Another suggestion is that we have a lack of command over the English knowledge. So the institution should be work on that. Again, the world is drastically changing, and the innovation of technology is introducing by the world. So this technology should be introduced for the student for this institution at the basic level. This is another suggestion. And as far as concerned about the sports, though the special ground for sport and the training academy should be required for institution. And I really grateful to this institution. I had one experience that when for Mutkur competition I went to Delhi in JNU. I meet there Japan students, Russian students, and when I communicate with them, I really feel what exactly the value and worth of the skill. So this institution, I highly suggest that work on the skill development. Definitely, nobody can say that I am rural and I am from rural backgrounds and I cannot do. Everybody can say I can do because I am from Siddharth Mahavidyalaya. So this kind of work should be done. Thank you so much. Vandana Vise, she is the best in यहाँ पे छोटा सा गाँव है, यहाँ से 12 किलोमीटर अंतर है। मैं अभी PhD करती हूँ सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मेरा जो सब्जेक्ट है एट्रोसिटी अगेंस्ट कास्ट वुमेन, और मेरा पूरा महाराष्ट्र है। मैं हर जिले में जाती हूँ और वहाँ पे जहाँ पे जिन महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उनकी जाके मुलाकात कर रही हूँ अभी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यहाँ पे मत जाओ, बहुत दिखाता है, बट मैंने भी बोला है मैं जाफराबाद की सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ, बिकॉज आई एम सर प्री जो NRD कैंप होता है दिल्ली में, तो उसकी मैं प्री कैंडिडेट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ था 2008-9 में नांदेड़ में। तो मेरे छोटा सा गांव है, मेरे गांव की पहली BA पास हुई मैं हूँ, तो उसके वजह से गांव में से लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजा जा सकता था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था नांदेड़ को। तो मेरे घर वाले नहीं बोले थे, तब मेरे NSS कोऑर्डिनेटर हमारे थे देशमुख सर और गडकरी सर, ये दोनों मेरे प्राध्यापक मेरे घर पे आए और मेरे घर वालों को रिक्वेस्ट की कि आपकी बेटी को भेजो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको भेजो। बाद में सर मैं उस कैंप को गई और उस कैंप के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया राजस्थान को। तब मेरी ये न्यूज़पेपर में मेरी ये बातमी आ गई, न्यूज़ आ गई कि वंदना जनार्दन किसे इसका रिपब्लिकन डे के लिए सिलेक्शन हो गए। गांव के लोग मेरे घर पे आ गए और मेरे पिताजी को बोले कि
तुम्हारी बेटी का ऐसा ऐसा पेपर में न्यूज़ आई है, तुम देखो। तब मेरे पिताजी और मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गया। और मेरा आज का जो सब कुछ है, मेरा जो सक्सेस है, मैं पूरा मेरे कॉलेज को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जहाँ बैठूँ सर, मैं टच रग्बी जो गेम है उसकी नेशनल प्लेयर भी हूँ, वो भी मेरे कॉलेज की बदौलत है। क्योंकि मैं कॉलेज में थी तब एथलेटिक्स वगैरह वो जो गेम रहते थे उसमें मुझे जो राकेश सर जो स्पोर्ट्स के पटेल सर है वो भी पुश करते थे। दोनों ने मिलकर मुझे तब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। तब आज मैं नेशनल प्लेयर का भी मैं भागीदार बन सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने तब मुझे प्रैक्टिस नहीं दी होती, कुछ नहीं किया होता, तो आज मेरा कुछ भी नहीं होता। आज औरंगाबाद में जो पढ़ाई करना है ग्रामीण भाग में भगोमी की लड़कियों के लिए इजी नहीं है। माँ बाप नहीं भेजते, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा है, क्योंकि वो मुझे इस कॉलेज में इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। और आज मेरा दिसंबर तक मेरा PhD भी एड हो जाएगा, और उसका श्रेय क्रेडिट मैं पूरा मेरे कॉलेज को और मेरे माँ बाप को दूँगी। इस कॉलेज में मैं 2003 से 2006 तक BA के लिए था। इस कॉलेज के हर डिपार्टमेंट की अलग एक पहचान है। जो रेगिस्तान में जैसे एक पेड़ निकलता है और उसकी छाव में जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है, वैसे आजू बाजू में 50-60 किलोमीटर तक कोई सीनियर कॉलेज नहीं था। उस समय हमारे यहाँ पे एडमिशन हुआ, और जो मैं आज हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर मराठी इस पोस्ट पे हूँ, तो ये पूरा श्रेय इस कॉलेज का है। यहाँ का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो विलेज के बच्चे हैं उस पे जो रहता है स्किल रहता है वो पूरे डेवलपमेंट करता है। NSS डिपार्टमेंट ये भी बहुत अच्छी तरह से काम किया करता है, उसके वजह से भी मेरी डेवलपमेंट हो गई है। और जो नई टेक्निक आ गई है, तो हमारे देशमुख सर है, वेन पाटिल सर है, तो जो YouTube चैनल शुरू करके उन्होंने अच्छा सिलेबस तैयार किया है, हर एक यूनिट पे अपना वीडियोस तैयार किया है। तो ये बच्चों तक पहुंचाने का ये अच्छा तरीका, ये अच्छा टेक्निक इस कॉलेज से है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग बढ़े। तो यही एक मैं सजेशन देना डॉक्टर होने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल फील्ड में है, तो म्यूजिकल फील्ड में। अभी हम एक गर्ल से रूरल एरिया है, यहाँ का स्किल ओरिएंटेड ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आई एम इन केरला, आई एम टॉकिंग टू कलेक्टर एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सम छोटा टेलरिंग। ये ऐसा हमारा इंडिया में एक ऐसा एरिया से गर्ल्स का जो है, गर्ल्स 10 साल 6-7 साल से खत्म हो जाता है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइमरी में जाते हैं, that's all, 13 years 14 years they get married, that's all, bear children and everything is over. So and we met, like you can think of certain things in this area also as your alumni. Two things, one is you can contribute to the college, second is you can also contribute to the area, Jalna area. You are well connected now, he is education officer, lecturer hai, maybe some business people out there. So that is the purpose of this alumni meeting. Yes. Only not to just talk about the college, so how the country will develop. तो ऐसा I don't know, एक बात बोल के मैं क्लोज कर दूँ। बहुत अच्छा बड़े यूनिवर्सिटीज में जो वहाँ पढ़ते स्टूडेंट जो है, उन्होंने जाके रिसर्च करके ऐसा अभी आप देख रहे हैं ना, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसा लोग कैसा 1 लाख 2 लाख करोड़ का बिजनेस करते, they come back to the university and they spend some 500 crores 1000 crores. हमारा अंबानी ने प्रिंसटन में मैं देखा वो ऑडिटोरियम, अंबानी का, धीरूभाई अंबानी का फोटो है, वहाँ क्या करा उन्होंने बच्चों का पढ़ाई है, तो वो बच्चा के लिए एक ऑडिटोरियम डोनेट करा कुछ $1 बिलियन का। ऐसा ये पर्पस जो है आप ही नहीं है, आपका कुछ नेटवर्किंग यूज करके हमारा ये अपील है, NAC का अपील समझो, आप कुछ कॉलेज का थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन,
एक ईयरली ऐसा मीटिंग एक बार करें तो बीच में करके एक इंस्टीट्यूशन थ्रू इंस्टीट्यूशन सोसाइटी. So this is the purpose you have to understand, right? Yes. Please try to give a small commitment even in your inner mind. I know that all new people are very sincere. We are all interested in the institution. Please try to give whatever the best that is possible. Please. सर मैं आपका यहाँ पर तहसील से इस्तेमाल करता हूँ सिद्धार्थ कॉलेज और जाफर मशीन की ओर से. पिछले 15 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ सिद्धार्थ कॉलेज का वो देखने लायक है. आज यहाँ पर औरंगाबाद और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में पहले फॉर्म भर के लिए जाते हैं एडमिशन के लिए और उसमें जो है तो आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है. तो इस तरह से सिद्धार्थ कॉलेज में भी बीएससी फर्स्ट ईयर को, बीकॉम फर्स्ट ईयर को और बीए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर पहले फॉर्म भर के लिए जाते हैं जो मेरिट के हिसाब से होगा. उन 120 की जो पहली टुकड़ी रहती है उस हिसाब से यहाँ पर एडमिशन दिया, यानी क्वालिटी भी है एजुकेशन की, इसलिए यहाँ पर एक स्पर्धा के रूप में सिद्धार्थ कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन होते हैं. जिस तरह से लैब है बीएससी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो ये पूरे तालुके में कोई सीनियर कॉलेज में नहीं है. यानी डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में सिद्धार्थ कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज रहा है. जिस तरह से हम पॉलिटिक्स में अभी सोशल वर्क और पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पर मैडम इस कॉलेज से है, अभी नगर अध्यक्ष है, मैं माजी नगर सेवक रह चुका हूँ, गौतम मस्के सरपंच है, अनिल बोर्डे नगर सेवक है, युवती नगर सेवक है. जिस तरह से कॉलेज के टाइम वो इलेक्शन में हम वहाँ पर वो इलेक्शन में हम जो पार्टिसिपेट करते थे, चुन के आए, उसके बाद से हम लोग कॉलेज से बाहर निकलने के बाद में पॉलिटिक्स का एक और सोशल वर्क का जो एक ये लगा हमारे दिल में जो पैदा हुआ, तो ये कॉलेज की बदौलत हुआ, सिद्धार्थ कॉलेज की बदौलत. आज हम पूरे जाफराबाद तालुके में शहर में हो, पॉलिटिक्स और सोशल वर्क ये सिद्धार्थ कॉलेज की देन है. तो हमारी एक सजेशन ये रहेगी कि पिछले 10 सालों से जो विद्यार्थियों की जो इलेक्शन बंद है अभी, वो बंद कर दी सरकार ने. अगर फिर से लागू करेंगे तो शायद ऐसा जरूर नहीं है सर कि पहले लोग बोलते थे कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने राजकारण में आना नहीं चाहिए. ये गलत फहमी लोगों की. जितने पढ़े लिखे लोग राजकारण में आएंगे उतना भ्रष्टाचार कम होगा, डेवलपमेंट के बारे में उनकी स्किल एक अलग से रहेगी. इसलिए अगर आपकी नई कमेटी की ओर से अगर एक सजेशन जाता है कि फिर से अगर विद्यार्थी दशा के इलेक्शन शुरू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर. थैंक यू. बात करता हूँ सभी मेरे दोस्तों, मेरे टीचर. अच्छा, हमें गर्व है ये कॉलेज पे, हम कॉलेज की हर दिन हर रात में हमारे टीचर लोगों ने उनकी याद आती थी कि भाई हमें टीचर लोगों ने हमें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, और हमारे को जो संस्कार ये टीचर लोगों दिए तो बहुत से अच्छे खेलता था. और क्रिकेट खेलते के टाइम पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट अभी तक खेले हुए 99 तक, और 100 कम से कम 1000 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए बच्चों ने, और कम से कम 15 स्टेट लेवल के लड़के अभी तक स्टेट लेवल पे खेले हुए. और ये जो टीचर है, जो टीचर सही दिल से घर के जैसे संबंध हमारे जैसे घर जब यहाँ से निकलते तो बाहर भी हमें टीचर लोग अच्छे नाम से पुकारते थे, और अभी हम भी उनको टीचर बोल के हम मान सम्मान दोनों भी करते थे. और अभी जो आज मैं जो आया, आपकी जो नई कमेटी आई हुई, हमने देखा कि बहुत से रात हर दिन पढ़ाई जो चालू रही थी बच्चों की, वो बहुत सी अच्छी पढ़ाई ये टीचर लोग जो बच्चों को पढ़ाते वो दिलो जान से पढ़ाते कि भाई अपना बच्चा बाहर जाने के बाद में अपने गांव का और सबसे बड़े सिद्धार्थ कॉलेज का नाम होना चाहिए. हमें गर्व है कि हमारे बच्चे अभी तक ये सातों सर जो औरंगाबाद में अभी पढ़ाई मतलब अच्छे ऑफिसर बन गए, अपने गौतम मस्के साहब भी ये बन गए, सरपंच बने हुए, हमारे मैडम भी एक कॉलेज से अभी जाफर के नगर अध्यक्ष आए. ऐसे ही मैं सभी बच्चों को यही बोलता हूँ कि आगे चल के आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ाइए और आगे बढ़ के अच्छा काम करो, यही बोलता हूँ. इसकी सब आपकी बात सामने सब है, वो मैं नहीं बोलूँगा. आगे क्या होना चाहिए उसके 2-3 में जो बोलूँगा सर. हमारे साइंस डिपार्टमेंट में सब लैबोरेटरी सब इंस्ट्रूमेंट है, मगर मैं चाहता हूँ कि एक रिसर्च सेंटर जो आपने कहा, जो रिसर्च सेंटर ये कॉलेज में होना चाहिए कि आगे जाके साइंस में कोई रिसर्च यहाँ से हो. हाँ, साइंस डिपार्टमेंट एक साइंस का हुआ. अभी स्पोर्ट डिपार्टमेंट में बोलना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट नेशनल
लेवल तक गए, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे कॉलेज में कोई अभी स्टूडेंट नहीं गया इसका। हाँ, स्पोर्ट में। क्यों? इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, टीचर है, स्टूडेंट में क्वालिटी है, कॉलेज हर चीज में यहाँ पे स्पोर्ट की जो से यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीज हो सकती है, यानी है, मगर और थोड़ा ग्राउंड उसमें समझो उनकी प्रैक्टिस के लिए हर डिपार्टमेंट। और एक मैं और बोलूँगा कि जो महिला के बारे में आपने बोला सर कि महिला लेडीज के बारे में आपने बोला कि अगर लेडीज के एडमिशन जो रूरल एरिया से आने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज में जो अलग अलग कंपनियां हैं या प्राइवेट सेक्टर से जो अलग अलग बिजनेस जो होता है उसके हिसाब से कॉलेज में कैंप रखे गए कॉलेज में बिजनेस के लिए। तो उसका इंटरव्यू होने के बाद बच्चों का स्टूडेंट का इंटरव्यू होने के बाद उसका सिलेक्शन उसमें होके उसमें बच्चे जा सकते हैं और लेडीज को भी वहाँ पर लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे तो उसके बाद हमको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। Don't compare this college. But sir, ये तालुका लेवल पे जो ये कॉलेज है वो ठीक है। एंड कॉलेज में क्या डेवलप होना चाहिए, ये तो मैं आपको सिर्फ दो क्वेश्चन है सर मेरे। एक तो है कि यहाँ ग्राउंड नहीं है, सबसे बात पहली जो, हाँ स्पोर्ट ग्राउंड ही नहीं है जो रनिंग स्टेट लेवल स्टूडेंट है। लेकिन जब नेशनल पे जाना है, टीचर लोग अच्छे हैं, गाइड सब अच्छा है, बट ग्राउंड की वजह से बच्चे नहीं जा पाते। और जो सेकंड है सर, जहाँ है एमएससी आए हैं, जब पीजी अपने कॉलेज में आए, जब पीजी का जो रिसर्च नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए और स्टूडेंट को रेगुलर जूनियर क्लब मैं 2003 से यहाँ पे ज्वाइन हूँ। जूनियर क्लब respected sir, respected my employee, हमारे कॉलेज के ओएस आराम पटेल, हमारे कॉलेज के अकाउंटेंट हेड क्लर्क मित्र सर, हमारे कॉलेज के वरिष्ठ श्री पदम सर, हमारे कॉलेज के जूनियर क्लर्क जादव सर, श्री वापकर सर जूनियर क्लर्क, श्री पवार सर जूनियर क्लर्क, एमडी जादव जूनियर क्लर्क, स्टेनो संदीप जादव और all the non-teaching staff 46, उसमें से 40 fill and 46 vacant. Any other? Yes, sir. What scheme do we all have here? Welfare scheme for non-teaching staff? मेडिकल है। मेडिकल क्या है, फिक्स्ड और नहीं, 2 लाख तक मेडिकल गवर्नमेंट इंश्योरेंस हमने वो ग्रुप पॉलिसी रहती है, उनका सैलरीज पूरा गवर्नमेंट से आता है ना? और सैलरीज पूरा गवर्नमेंट से आता है। और कॉलेज में क्या है, कॉलेज में ग्रुप इंश्योरेंस है। ग्रुप इंश्योरेंस की एक फैसिलिटीज की है सर। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, एक सोसाइटी बने हमारी, इसकी कॉलेज की सोसाइटी, लोन मिलते हैं और लोन पर देते हैं। बच्चों को कुछ फीस बच्चों नहीं, वो नॉन टीचिंग के समझो, वो जो बच्चों के वास्ते वो जो शासन की जो फैसिलिटी रहेगी वही जो शासन कुछ आपके तरफ से कुछ सलाह सजेशन मैनेजमेंट को, मैं तो फैकल्टी को, मैं तो बच्चों को, आप जो है फील्ड में है, ऐसे लोग हैं, आपका तरफ से कुछ सजेशंस है इन जनरल, 1-2 सजेशंस।
नौकरी ज्वाइन करने का कितना दिन बाद कंफर्मेशन होता है गवर्नमेंट रूल्स? गवर्नमेंट रूल महाराष्ट्र के 1 साल के बाद में कंफर्मेशन होता है, 1 साल के बाद में। और समझो टीचिंग स्टाफ को ज़्यादा लगता है 2 साल का प्रमोशन पीरियड है उनका, नॉन टीचिंग का 1 साल 1 ईयर का है। Anything? No, sir. All fine, you are happy? Yes, sir. एकदम fine. Any dissatisfaction, any कुछ complaint or anything? No, sir. All fine. I am happy. जिस स्टाफ को रिटायर हो गया है उनका पेंशन चालू है। वो हमारे 3 एम्प्लॉई एक्सपायर हुए थे अटैक से, उनको ही पेंशन चालू है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैडम लोग IPS में जाते हैं। I welcome him as a coordinator of IPS to all honorable PA members and all members of IPS. I am here to present what the IPS, what type of initiatives IPS has taken during the assessment period and what is the result. It was established in 2004. Next. This is the composition of IPS now. We have included all members, member for administration, nominee from local society, nominee from students, nominee from Member from local society. local society. I think also we are member of society and member from industrialist. He is absent now. I have called him, but due to some unavoidable reasons, he is unable to attend the meeting. I just called him and Advocate Mayur Gautam, nominee from the stakeholders, who already appointed as a judge. Again, he is unable to attend. We are all members here. Actually, overall, I would like to mention here that what is the goal, I think, objective is to imbibe the quality culture in the campus of the institution. And this is the goal. From this point of view, our IPSC is working. Next. Mission of our IPSC. Keep it. This is the graduation chart. The first graduation was 2004. We got C grade. That is the beginning. That was the beginning of our college. Now, in 2015, at the second cycle, we got B with CGPA 2.24. Next. Number of meetings which we have conducted, 30 meetings we conducted regarding a proceeding already is there, minutes are already there. Where is your meeting books are this. This is the presentation of the plan. IQC prepared the perspective plan, a 5-year perspective plan we have already completed. Then the preparation of academic calendar is also completed with the guidance, with the initiatives of IQC. Then timely submission of AQRs. This is another role of IQC. Then formation of college level committees. Actually, IQC focuses upon the decentralization of the work. From that point of view, we decentralize the work by forming various types of committees. Then promotion of research activities. We promote some of the research activities. We take some of the initiatives for promoting the research activities. The result, like example, what research activity you wanted to? We promoted the teachers, the result is that 23 teachers are awarded PhD holders, then 11 research guides. How do you promote? What is the role of IQAC? They are We formed themselves the in the committee. PhD. We formed the committee, research committee there.
and a research committee with by conducting various types of meetings, pursue them, promote them, and motivate them. Or sometimes the teachers have to Where motivate. is the record of that motivation camp? So we even conduct motivation camp. But you should show it. You should just in Yes, the I want to same repeat it. pattern. You will not present as principal sir has presented. You have to bring out the IQAC part. Just I am briefing it. It is impossible to present in detail. Okay, you brief it, but you should say the plans. So the plan is already ma'am with us. No problem. Okay, you show me in papers. What are the plans? What are the plans? You show me the plans. This for the plans. Actually, not there, that's more important. Yes. Papers were published by our faculty members. Actually, I have 279 papers. The last 5 years. Last 5 years. From 2016. Here listed. Only 20 papers. Here listed. A total book published 7. Total period I have already mentioned it. A total I have already mentioned it. Now after IQAC was studied, in the first cycle, in the second cycle, research center was established with the persuasion, with the initiatives by the IQAC, research center was also established in the college. Then proposed another conference. Actually, before the first cycle, before the second cycle, not a single conference was organized with the persuasion of IQAC. The national conference was organized in the college. And it was funded by Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. And we have any research committee to monitor the activities of research committee. Yes, research committee. Who are the members of the Post-graduation quality initiatives. Already. The laboratories and laboratories have been expanded and updated. Partial artificial laboratory service sold to already there is version 3 is there. Then upgradation of the college website. College website is also updated. And the inclusion of the PG courses English, chemistry, water, commerce. Then participant NIF. Then ISO certification is also completed. AIC certification is there. These copies are with us now. Then MOE is still there 5. Actually, documents are but we don't have here because it is the presentation of them. But under actually in the assessment period, a single MOE was signed and the function was conducted. The documents are ready with us. The function was conducted under the MOE Maharashtra Research Center. ISO certification for the year? For the yes, ISO certification? It's continuous. It is valid in 2023. Yes, it is a valid process. Academic audit also conducted for 2 times. On recommendation of IQAC, various cultural programs conducted through Cultural Value Acquisition Committee, the plantation program conducted through NSS, various rallies and awareness conducted through NSS, the annual sports activities are conducted through sports department, fund racing rallies for Kerala and some people of Florida protecting was mass distributed. It's not regulated. Institution and other public measures for saving energy we have installed solar 5 years. And in COVID period, your rent will be like anything. we should have short-term plans as well as long-term. And long-term. And you have to do it in that way. Plan, action taken. Plan, action taken. Otherwise, those are not counted. 5 years. You are taking plan for 5 years. How can you proceed? You can't proceed with such long time. So this is also wrong.
This is from government. College of No, that is not. No, but you can provide internal concession. You can provide. That is their mandatory part. What they will get. For some students, we provide the facilities. You have. Yes, for sport students, we may give concession in their fees. Allowances are also provided. The students who participate in various types of competitions. Very much activity. Such a big NAC visit and you have no meeting. See? Preparation, presentation, all need to be recorded now. So see, jobs outtakes, that is placed in the executive committee, a governing body, whatever it is. From there it comes and it is implemented. So IQAC has a very big role to play in stretching in granted colleges. Anyway, students are ready for cultural program? Yes. है वो और आपका आभार व्यक्त करते हैं। सदस्य आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर शर्मिला जी मित्रा मैडम, बेहुला महाविद्यालय पश्चिम बंगाल से कोलकाता से यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं उनका शाब्दिक करकमलों से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान डॉक्टर श्याम जी सरजे सर और उपस्थित नैब IQAC के समन्वयक श्रीमान डॉक्टर कैलाश जी पाटिल सर और उपस्थित मेरे सभी अध्यापक भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आज का दिन हमारे महाविद्यालय के लिए एक गौरवशाली ऐसा दिन मैं मानता हूँ, क्योंकि नैक पीयर टीम द्वारा जो यहाँ पर हमारा जो मूल्यांकन किया जा रहा है, इस अवसर पर हम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों के संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूँ। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। उन सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, यहाँ पर इस शुभ अवसर पर हमने महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को हमारा जो महाविद्यालय है वो हमेशा निभाता रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को जतन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो सॉन्ग है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जतन करना आज बहुत जरूरी है। इसलिए हमने हमारे जो महाराष्ट्रीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ कार्यक्रमों का, कुछ गीतों का, मैं मेरे सहयोगी मित्र प्राध्यापक डॉक्टर कैलाश प्राध्यापक संदीप पाटिल से निवेदन करता हूँ, कृपया आप आगे की जो परिपाटी है स्वागत पेश करने के लिए और आगे का जो कार्यक्रम का जो आयोजन करने मेरा Thank you very much. Dignitaries, I would like to tell you that under the roof of our college, we have formed the cultural department. Our college has always been arranging so many cultural activities throughout the year to give the exposure of the hidden talent of the students through the cultural events. Student, namely Dr. Ganesh Chandan Shive, is nowadays head of department in drama section in Mumbai University, and he has also given a background music and background song to the most famous historical film Bajirao Mastani. Now sir, you will witness here some cultural events of Maharashtra, through which you will got the glimpse which we call the Jhalak of Maharashtrian culture by the events organized by the song.